ये कहानी है इस बहादुर इंसान की जिसने तारीख रकम की। ये इस दिलेर इंसान का वाकया है जिसने अपनी कौम को हिम्मत से जीना सिखाया। उसने कौम में एक उमंग और जज्बा बेदार कर दिया। उसका कहना था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गेडर की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। वो था शेर दिल मुजाहिद, जिसकी शहादत के बाद भी दुश्मन उसके करीब नहीं आया। सिर्फ उसकी शहादत एक मुसलसल अमल के तौर पे भी आई। अंग्रेज ने हर आवारा कुत्ते का नाम टीपू रखा। ये उनकी नफरत और खौफ था का नाम था। टीपू सुल्तान 1088 में हिंदुस्तान एक खूनरेज जंग का मंजर पेश हुआ कर रहा था। बरतानवी साम्राज्य अपनी सल्तनत को विसात देने के लिए बरसगीर पर कब्जा करना चाहता था, मगर मैसूर के बहादुर हुक्मरान टीपू सुल्तान की बेमिसाल बहादुरी और हिकमत ने उनके अज़ाइम को खाक में मिला दिया। टीपू सुल्तान का दिल ईमानी जज्बे, आज़ाद रूह और बेखौफी से लबरीज था। टीपू सुल्तान मैसूर के बेखौफ हुक्मरान, शाहाना जंगजू के लिबास में मलबूस, सिर पर सुनहरी निशान वाला इमामा सजाए हुए। उनकी तेज नजरें इज़्म की इकास हैं और उनकी तलवार सूरज की रोशनी में चमकती हुई उनकी सरजमीन के दिफा के अहद को जाहिर करती है। वो वकार और रौब के साथ खड़े हैं। न सिर्फ एक बहादुर सिपाही बल्कि एक दौरानदेश हुक्मरान भी थे। उनकी जंगी हिकमत अमली ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। उन्होंने जदीद हथियारों का इस्तेमाल और बेहतरीन फौजी तंजीम के जरिए अपनी सरजमीन का दिफा किया। उनकी जंगी तकनीक में गोरिल्ला वारफेयर से लेकर रॉकेट टेक्नोलॉजी तक शामिल थीं, जो इस वक्त के लिए इनकलाबी थीं। मैसूर जंग के शालों में घरा हुआ था। अंग्रेजों की फौज अपनी चालाकी और ताकत से इलाके पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन मैसूर के दिलेर हुक्मरान टीपू सुल्तान उनके इरादों के सामने चट्टान बने हुए थे। उनके दो वफादार साथी जमील खां तजर्बात से भरा चेहरा सालों की जदोजहद को जाहिर करता है। वो एक हाथ में ढाल और दूसरे में भाला थामे हुए हैं। जंग में टीपू सुल्तान के साथ वफादारी से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और दूसरे साथी फैरोजा बानो खवातीन के दस्ते की बेखौफ रहनुमा, रिवायती मैसूरी लिबास में मलबूस और सर पर मजबूती से बंधा हुआ दुपट्टा। उनकी पुराज़्म आंखें हौसले से लबरीज हैं और उनकी कामत ताकत की इकास है। वो एक हाथ में खंजर और दूसरे में परचम थामे हुए हैं, जो दुश्मन के खिलाफ दिफा और इस जंग में इनके साथ खड़े थे। फैरोजा बानो, जो ख्वातीन के एक दस्ते की रहनुमा थीं, पुरिज़्म अंदाज में बोले, हमारी जमीन का हर पत्थर दुश्मन की शिकस्त का गवाह बनेगा। औरतें भी इस जंग में मर्दों के शाना बशाना लड़ेंगी। जंग का दिन करीब था। टीपू सुल्तान ने अपने लश्कर को मुखातब किया, आज हमारी जमीन, हमारी आज़ादी और हमारे ईमान का इम्तिहान है। दुश्मन मजबूत है, लेकिन हमारा हौसला इससे भी बुलंद है। जमील खां, सुल्तान के बेहतरीन जंगजू, ने अज़्म से कहा, मेरे सुल्तान, हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं। हमारी तलवारें दुश्मन को बता देंगी कि आज़ादी क्या होती है। जंग शुरू हुई। दुश्मन का हमला शदीद था, लेकिन टीपू सुल्तान की हिकमत अमली ने अंग्रेज फौज को हैरान कर दिया। सुल्तान ने जमील खां को एक खास दस्ता लेकर दुश्मन के पीछे से हमला करने का हुक्म दिया। जमील खां ने बड़ी बहादुरी और दिलेरी से इस जंग को जीत में बदल दिया। ये उनकी और उनके साथियों की बेमिसाल जरात, बहादुरी और इशार था। दूसरी तरफ फैरोजा बानो और उनकी साथियों ने एक पल को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। वहां उन्होंने एक जोरदार लड़ाई लड़ी, बड़ी हिकमत और होशियारी से, अपनी हिकमत अमली से और साथियों की जान नसार कुर्बानियों वो बेमिसाल तारीख रकम की, जिसकी लोग आज भी मुतमन्नी हैं। जंग के दौरान टीपू सुल्तान अपनी तलवार लेकर खुद मैदान में उतरे। उनके नारे ने मैदान जंग में हलचल मचा के रख दी और सिपाहों में एक जज्बा शहादत का अज़्म बुलंद कर दिया। सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। फजा में गूंजने लगे। और फैरोजा बानो की कुर्बानियों ने पल को महफूज रखा। जंग के इख्तिताम पर अंग्रेजों को शिकस्त हुई और टीपू सुल्तान की बहादुरी, हिकमत
اور ان کے ساتھیوں کی وفاداری اور بے مثال قربانیوں نے تاریخ رقم کر دی۔ یہ تھی وہ بے مثال مختصر سی کہانی جس کی مثال آج بھی ملنا مشکل ہے۔ یہ عزم، ہمت، بہادری، قربانی، استقامت کے بلند پہاڑ تھے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دشمن کو بے دخل کیا کہ آج ہم بھی باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئے واقعے میں۔ خدا حافظ۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجیے۔